बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कराची डायरीज में खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ डेस्क और मैं मोहम्मद हरमदीन। दोस्तों, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल कराची डायरीज को अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और आप जुड़े रह सकें। बात करते हैं सियालकोट वाक़े के कुछ अहम हक़ाइक़ की, और उससे पहले एक और बड़ी अच्छी और डेवलपमेंट स्टोरी है जिसके अंदर हम ये कह सकते हैं जिन लोगों ने इस वाक़े को बेस बनाकर इसको उकसाने की, उभारने की कोशिश की, मुल्क को बदनाम करने की कोशिश की, उनकी साजिश नाकाम हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने एक दफ़ा फिर अपना मुस्बत चेहरा दुनिया को दिखाया है। दो हवालों से इस बारे में बात करेंगे। पहला तो ये है कि श्रीलंकन जो हुकूमत है उसने बड़ा अहम ऐलान किया है। वहाँ से ये खबर आई है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के जो खिलाड़ी वो वहाँ पर लंका प्रीमियर लीग खेलने के लिए हैं, और वो उसके लिए उनकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। वहाँ इम्पोर्टेंस दी जा रही है कि ये पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं, इनको ख़तरा भी हो सकता है, तो इनकी हिफाजत की जाए। श्रीलंकन हुकूमत उनको अब एक्स्ट्रा सिक्योरिटी दे रही है, जिसका मतलब ये निकलता है कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक जो साजिश हो रही थी पाकिस्तान के खेल के दुश्मनों की, आपको याद होगा कि जो मार्च का ही महीना था और श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर ही हमला हुआ था लाहौर में, जहां पर जिसके बाद पाकिस्तान में क्रिकेट के दरवाजे बंद हो गए थे। और एक दफ़ा फिर एक श्रीलंकन जो है वो शहरी है, बल्कि श्रीलंकन जो मैनेजर है फैक्ट्री में काम करने वाला, उसके साथ ये वाक़या हुआ। तो ये एक कनेक्शन बनता है, एक नेक्सस है, और इसके पीछे कुछ मुहर्रिकात अभी चंद दिनों में सामने आ जाएंगे कि कौन लोग हैं जो इसको उकसा रहे थे, इस मामले को हवा दे रहे थे। ये जो अगर छोटी मोटी चिंगारी कहीं उग भी रही थी तो बेसिकली हुआ क्या था, ये इसके पीछे जो भी मुहर्रिकात हैं चंद दिन में इसके ऊपर ISI और MI दोनों इसके ऊपर काम करेंगे, और बहुत जल्द अहम हक़ाइक़ कौम के सामने आने वाले हैं। बहरहाल खदशा क्या है वो आप लोग समझ गए होंगे कि कहाँ पर ये इशारा जा रहा है। दूसरी तरफ बात ये हो रही है कि दूसरा जो चेहरा इस वक्त हमारा कौम का सामने आया है वो है मलिक अदनान की सूरत में, जिसने अपनी जान पर खेलते हुए पूरे पाकिस्तान का ना सिर्फ सर फ़ख्र से बुलंद किया, बल्कि जो निदामत से सर झुक रहा था उसको रोकने में की काफ़ी कोशिश की कि ये मलिक अदनान, ये वो चेहरा है जो है पाकिस्तानी। हमारे यहाँ एतजाज़ जैसे लड़के होते हैं जो अपनी जान पर खेलकर दूसरों की जानें बचाते हैं। इसने हज़ारों सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में अपने श्रीलंकन मैनेजर को, अपने बॉस को बचाने की पूरी कोशिश की। उस कहता रहा आखिर वक्त तक कि इसको पुलिस स्टेशन ले चलो, हम ठीक है, अगर इसने कुछ गलत किया तो हम इसको वहाँ ले चलते हैं, इसको मत मारो। इसकी जान बचाने की पूरी कोशिश की, बहरहाल वो इसमें नाकाम हो गया। ये एक और पहलू है जिसके ऊपर पूरी इस वक्त कौम जो है वो इसके ऊपर फ़ख्र कर सकती है, और अब ये यकीनन कौम का बेटा जो है इसको हुकूमत पाकिस्तान ने, वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक एजाज़ देने का ऐलान किया है। तमग़ा शुजाअत इसको दिया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने पैगाम में कहा है कि मैं पूरी कौम की जानिब से मलिक अदनान की बहादुरी और अखलाक़ी जुर्रत खासतौर पर गौर कीजिएगा, इसको सलाम पेश करता हूँ कि जिन्होंने सियालकोट में अपनी जान खतरे में डालते हुए प्रियंथा को पनाह देने और खुद को ढाल बनाकर उन्हें जुनूनी जत्थे से बचाने की पूरी कोशिश की। हम उन्हें तमग़े शुजाअत से नवाजेंगे। ये एक बड़ा एजाज़ है और ये एक बड़ा एक सैल्यूट है हमारे एक हीरो को, जिसने हमारे एक अपनी कोशिश की अपने अखलाक़ी जुर्रत से कि कम से कम किसी में एक इतनी अखलाक़ी ज़रूरत होनी चाहिए कि जो गलत को गलत कह सके। जो हुआ था हम उस बारे में नहीं जानते, और लेकिन मलिक अदनान जो है वो क्या बताते हैं कि वो जो श्रीलंकन मैनेजर है वो लोगों को डांट रहा था। बुनियाद कोई मसला हुआ था क्योंकि उस फैक्ट्री के अंदर कुछ गैर मुल्की मेहमानों को, कुछ वफद ने आना था, वफूद जो इंटरनेशनली एक कंपनी के अंदर कुछ डेलीगेशंस आते रहते हैं, तो बाहर की किसी कंपनी का कोई डेलीगेशन आना था, उसके लिए एक अच्छा इम्पैक्ट पेश करने के लिए वो चाह रहा था कि सफाई सुथराई का काम हो सके। इस सिलसिले में वो बाद लोगों पर चीख भी देता है, जैसे बॉसेस चीखते हैं, तो उसकी आड़ में किसी ने उसको इस मसले को हवा देने की कोशिश की। यकीनन ये जो अंदाज है, ये जो तरीक़ाकार है, इसके ऊपर 10 बार भी, चाहे वो दुनिया में कहीं भी हो, हमने पहले भी कहा कि दुनिया में कहीं भी हो, इसकी कहीं भी
کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، اور اس معاملے کے اندر بھی یہ دیکھا کہ پاکستان سے، پورے پاکستان سے اس کی مذمت سامنے آ رہی ہے۔ صحیح یا غلط کا فیصلہ قانون کرتا ہے، راستہ موجود ہے، لیکن بہرحال کسی کو ہجوم کو اپنے ہاتھ میں قانون لینے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ ملک عدنان سے ہم کو ایک سبق ملتا ہے کہ بینگ اے پاکستانی، ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہم کو اپنی سی کوشش ضرور کرنی چاہیے، اپنے حصے کی کہتے ہیں شمع جلاتے جائیں تو پورا آپ کا جو آنگن ہے، پورا وطن ہے، وہ روشن ہو جائے گا۔ یہی کام ہم سب کو کرنا ہے۔ اگر جو جہاں موجود ہے، جو سچ ہے، جو حق ہے، وہاں کھڑا ہو جائے اور اپنی طرف سے پوری کوشش کرے، یہی بہت ہوگا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں۔ کراچی ڈائریز کو سبسکرائب کرنے کے لیے ایک دفعہ پھر ریکویسٹ، بہت شکریہ۔